प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार दिवाली आईएनएस विक्रांत पर नौसेना के जवानों के साथ मनाई। उन्होंने कहा कि आईएनएस विक्रांत के नाम से ही पाकिस्तान की नींद उड़ जाती है। पीएम मोदी ने कहा कि ये जहाज आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की ताकत का प्रतीक है। उन्होंने नौसेना के जवानों के समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय सेनाएं अब आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रही हैं। पिछले 11 सालों में देश का रक्षा उत्पादन 3 गुना बढ़ा है और अब हर 40 दिन में एक युद्धपोत या पनडुब्बी नौसेना में शामिल हो रही है। वहीं अगला खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली के मौके पर देशवासियों से एक बार फिर वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाते हुए स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील की है। उन्होंने कहा कि त्योहारों को 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और रचनात्मकता का जश्न मनाकर मनाएं और भारतीय सामान खरीदने के बाद गर्व से कहो ये स्वदेशी है, कहते हुए उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करें। उनकी इस अपील का उद्देश्य स्थानीय कारीगरों और छोटे उद्योगों को समर्थन देकर देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, जिसे उन्होंने आर्थिक देशभक्ति बताया है। अब चलिए आगे के खबरों में बढ़ते हैं। छठ पूजा पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए यूपी रोडवेज ने अतिरिक्त बसें चलाई हैं। लखनऊ, वाराणसी, पटना और गोरखपुर रूट पर खास व्यवस्था की गई है ताकि लोग समय पर घर पहुंच सकें। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर दोनों नेताओं ने देशवासियों के लिए शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुलाकात के दौरान उत्सव और सौहार्द का माहौल देखने को मिला। एक ओर अयोध्या में त्रेता युग जैसी भव्यता के साथ दीपोत्सव मनाया गया, वहीं दूसरी ओर काशी, वाराणसी में हिंदू मुस्लिम एकता की अनोखी झलक देखने को मिली। यहाँ हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने मिलकर भगवान श्री राम की आरती उतारी। इस आयोजन के माध्यम से महिलाओं ने ये संदेश दिया कि भगवान राम किसी एक धर्म या मजहब के नहीं बल्कि सबके हैं। दीपावली के अवसर पर वाराणसी में गंगा जमुनी तहजीब की अद्भुत मिसाल पेश की गयी। पटना में दीपावली के मौके पर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। त्योहार मनाने के लिए लोग बड़ी संख्या में अपने घरों को लौट रहे हैं। ट्रेनों में इतनी भीड़ है कि यात्रियों को खड़े होकर या दरवाजों पर लटककर सफर करना पड़ रहा है। दिवाली पर सोना करीब 3000 और चांदी 9000 रुपए सस्ती हुई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 2854 रुपए घटकर 1,26,730 रुपए के स्तर पर आ गया है। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और कॉमेडियन असरानी अब हमारे बीच नहीं रहे। दिवाली के दिन यानी सोमवार को उनका निधन हो गया। असरानी, जिनका पूरा नाम गोवर्धन असरानी था, वो कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे और उनका इलाज किया जा रहा था, मगर 20 अक्टूबर को उन्होंने दम तोड़ दिया और 84 साल की उम्र में परिवार और तमाम फैंस को रुलाकर हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। दिवाली पर बोनस न मिलने से नाराज टोल कर्मचारियों ने खोला गेट। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर 5000 गाड़ियां बिना टैक्स दिए गुजरी। बाद में पुलिस ने स्थिति संभाली। चलिए अब कुछ इंटरनेशनल बड़ी खबर देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को चेतावनी दी है कि अगर रूस से तेल खरीद जारी रही तो अमेरिका भारी टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भरोसा दिया था कि भारत ऐसा नहीं करेगा। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के दावे को खारिज करते हुए कहा कि दोनों नेताओं की हाल में कोई बातचीत नहीं हुई। भारत ने कहा कि रूसी तेल खरीदना उसकी ऊर्जा जरूरतों और राष्ट्रीय हित के लिए जरूरी है और अमेरिका के साथ ऊर्जा सहयोग पर बातचीत जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से रूस की शर्तें मानने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन ने ऐसा नहीं किया तो पुतिन उसे तबाह कर देंगे। अमेरिका में नो किंग्स प्रोटेस्ट 70 लाख लोग जुटे, 2600 रैलियां निकाली। ट्रंप ने AI वीडियो में फाइटर जेट से प्रदर्शनकारियों पर मल गिराया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने कतर में हुई बातचीत के बाद बॉर्डर पर तुरंत युद्ध विराम पर सहमति जताई। दोनों देश अब सीमा पर शांति और सहयोग बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे। चलिए अब रुक करते हैं पॉलिटिक्स खबरों की तरफ। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने काराकाट सीट से निर्दलीय नामांकन किया। राजनीति में एंट्री से भोजपुरी इंडस्ट्री में हलचल। दूसरे चरण की 122 सीटों पर नामांकन पूरा। बिहार चुनाव के पहले चरण से पहले सियासत गरमाई। पीएम मोदी 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर और छपरा में रैली करेंगे। वहीं गिरिराज सिंह ने महागठबंधन के टिकट बंटवारे पर साधा निशाना। अयोध्या के दीपोत्सव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, जिन्होंने 1990 में राम भक्तों पर गोलियां चलवाईं, वे आज भव्य राम मंदिर के उद्घाटन में भी नहीं पहुंचे। योगी ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। दीपोत्सव में अयोध्या ने 26,17,215 दिए जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। सरयू घाट पर 2128 पुजारियों ने एक साथ आरती की। पूरा शहर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा और आसमान से फूलों की बारिश हुई। बिहार चुनाव में नया मोड़। मुकेश सहनी के करीबी सकलदेव अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तारापुर सीट पर अब मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अब भी खींचतान जारी है। पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस को अब आरजेडी से गठबंधन तोड़ लेना चाहिए क्योंकि बात आगे नहीं बढ़ रही है।
अशोक गहलोत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव का वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया है। पार्टी को लगता है उनकी कई राज्यों में प्रभारी रहने की अनुभव से मदद मिल सकती है। चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए की असली दिवाली 14 नवंबर को होगी। वहीं महागठबंधन में फूट की चर्चा तेज, कई नेता नाराज बताए जा रहे हैं। बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ी। अखिलेश यादव के दीपोत्सव बयान पर बवाल। बीजेपी ने तंज कसा, वो अखिलेश नहीं एंथनी है। सपा प्रमुख ने कहा, दियों पर खर्च नहीं, क्रिसमस जैसी रोशनी से सीख ले सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने कुरुक्षेत्र में चल रहे श्रीमद् भगवद गीता जयंती कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। वहीं उनका सोनीपत दौरा पहले रद्द हो चुका है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दीपावली पर पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक घंटे वाला मिठाई की दुकान पर इमरती और बेसन के लड्डू बनाते हुए एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने लोगों को शुभकामनाएं दी और पूछा कि वे त्योहार कैसे मना रहे हैं। वीडियो में नेता प्रतिपक्ष ने मिठाइयों को बनाने में हाथ आजमाया और कहा कि दीपावली की मिठास रिश्तों और समुदाय में भी है। दुकान के मालिक ने गांधी परिवार की पीढ़ियों को मिठाई देने का जिक्र करते हुए राहुल गांधी से उनकी शादी का इंतजार करने और मिठाइयों का ऑर्डर देने की गुजारिश की, जिस पर राहुल मुस्कुराए। ये खबर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा, लाड़की बहन योजना बंद नहीं होगी। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलते रहेंगे। एमएसएमई को 7 साल में रुपए 2.65 लाख करोड़ के लोन मिले। छोटे शहरों ने ऑनलाइन खरीदारी में बड़े शहरों को पछाड़ा। फैशन की डिमांड बढ़ी। सिर्फ रुपए 14,999 में लॉन्च हुआ दमदार 5 टेक्स्ट एजी फोन, जिसमें 7000 टेक्स्ट MP कैमरा और तेज प्रोसेसर जैसे शानदार फीचर्स मिलेंगे। कम कीमत में बढ़िया परफॉर्मेंस का वादा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, प्राचीन भारतीयों ने कभी धर्मांतरण नहीं किया, सिर्फ संस्कृति और विज्ञान का संदेश दिया। कहा, विदेशी आक्रमणों ने भारतीयों का आत्मविश्वास कमजोर किया। लखनऊ से बनी ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप रवाना। राजनाथ सिंह बोले, ऑपरेशन सिंदूर तो ट्रेलर था, पाकिस्तान की पूरी जमीन ब्रह्मोस की रेंज में है। योगी बोले, यह यूपी और देश के लिए गर्व का दिन है। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। सीएम योगी ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। इसके बाद महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 55% से बढ़कर 58% हो जाएंगे। पंजाब पुलिस के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर रिश्वतखोरी के जाल में बुरी तरह फंस गए हैं। कारोबारी से 8 लाख की घूस मांगने पर सीबीआई ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया और छापों में 5 करोड़ नकद, सोना, लग्जरी गाड़ियां व 15 से अधिक संपत्तियों के दस्तावेज बरामद किए। भारत की राष्ट्रीय जनगणना 2027 के पहले चरण की प्री टेस्ट प्रक्रिया अगले महीने से शुरू होगी। ये प्री टेस्ट 10 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक देश भर के चुनिंदा इलाकों में किया जाएगा। ये देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी जिसमें नागरिकों की जाति भी दर्ज की जाएगी। ये भारत की 16वीं जनगणना और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ समेत कई वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। दिवाली पर दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली हो गई है। आनंद विहार में टेक्स्ट AQI 417 तक पहुंच गया, जो गंभीर श्रेणी में है। प्रदूषण बढ़ने पर टेक्स्ट CAQM ने टेक्स्ट GRAP2 लागू किया है। इसके तहत सड़क सफाई, पानी का छिड़काव, निर्माण स्थलों की जांच, ट्रैफिक नियंत्रण, डीजी सेटों पर रोक और धूल नियंत्रण जैसे 12 कदम उठाए जाएंगे। लोगों से अपील की गई है कि वे निजी वाहन कम इस्तेमाल करें, सार्वजनिक परिवहन चुनें और कचरा या बायोमास न जलाएं। एनसीआर के सभी बोर्डों को सख्ती से नियम लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। दिवाली पर बोनस न मिलने से नाराज टोल कर्मचारियों ने खोला गेट। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर 5000 गाड़ियां बिना टैक्स दिए गुजरी। बाद में पुलिस ने स्थिति संभाली। चलिए अब कुछ इंटरनेशनल बड़ी खबर देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को चेतावनी दी है कि अगर रूस से तेल खरीद जारी रही तो अमेरिका भारी टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भरोसा दिया था कि भारत ऐसा नहीं करेगा। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के दावे को खारिज करते हुए कहा कि दोनों नेताओं की हाल में कोई बातचीत नहीं हुई। भारत ने कहा कि रूसी तेल खरीदना उसकी ऊर्जा जरूरतों और राष्ट्रीय हित के लिए जरूरी है और अमेरिका के साथ ऊर्जा सहयोग पर बातचीत जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से रूस की शर्तें मानने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन ने ऐसा नहीं किया तो पुतिन उसे तबाह कर देंगे। अमेरिका में नो किंग्स प्रोटेस्ट 70 लाख लोग जुटे, 2600 रैलियां निकाली। ट्रंप ने AI वीडियो में फाइटर जेट से प्रदर्शनकारियों पर मल गिराया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने कतर में हुई बातचीत के बाद बॉर्डर पर तुरंत युद्ध विराम पर सहमति जताई। दोनों देश अब सीमा पर शांति और सहयोग बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे। चलिए अब रुक करते हैं पॉलिटिक्स खबरों की तरफ। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने काराकाट सीट से निर्दलीय नामांकन किया। राजनीति में एंट्री से भोजपुरी इंडस्ट्री में हलचल। दूसरे चरण की 122 सीटों पर नामांकन पूरा।
बिहार चुनाव के पहले चरण से पहले सियासत गरमाई। पीएम मोदी 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर और छपरा में रैली करेंगे। वहीं गिरिराज सिंह ने महागठबंधन के टिकट बंटवारे पर साधा निशाना।